हाँ जी, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम आपको रियलाइजेशन अकाउंट और डिसोल्यूशन अकाउंट से, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से एक न्यूमेरिकल करवा देते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अकाउंट्स बनते कैसे हैं। इसके लिए आपके पास इलस्ट्रेशन नंबर 4 है बुक के अंदर। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एसेट साइड से। एसेट साइड में मेरे पास कैश एट बैंक लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने बैंक अकाउंट बना लिया। कैश होता तो कैश अकाउंट बन जाना था, यहाँ पर बैंक है, बैंक अकाउंट बना देते हैं हम। और इसके अंदर हम लिख देते हैं यहाँ पर टू बैलेंस BD, डेबिट साइड में, क्योंकि बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है कितना है हमारे पास 7000, लगा दिया ये। इसके बाद हमारे पास डेटर्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर 40,000, तो यहाँ लगा दें आप टू डेटर्स 40,000। ग्रोस लिखने हैं आपने, डेटर्स नेट नहीं लिखने हैं, क्योंकि जो प्रोविजन होगा वो क्रेडिट साइड में आएगा। बाई चांस इसका प्रोविजन दे रखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1800, तो वो इस साइड लगा दें आप, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना दिया आपने, कितने 1800 का गिवन है ये। फिर आता है हमारे पास स्टॉक। स्टॉक कितना है हमारे पास 54,800, टू स्टॉक डेबिट में लगाएं 54,800। स्टेटमेंट उतार रहा हूं मैं। मशीनरी हमारे पास 40,000 की, टू मशीनरी कितने की है ये 40,000। इसके बाद हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000, टू लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है भला ये 1,20,000 की। इसके बाद हमारे पास क्रेडिट साइड में आ जाएंगे हम। क्रेडिटर्स गिवन है, क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड में आते हैं रियलाइजेशन अकाउंट की। ये है हमारे पास 20,000 की, लगा दिया इसको। और इसके बाद हमारे पास कैपिटल A और B की, तो दोनों की A वाली A के बॉक्स में और B वाली B के बॉक्स में, तो लगा देते हैं हम यहाँ पर बाय बैलेंस BD। A के बॉक्स में लगा दिए 1,50,000 और B के बॉक्स में लगा दिए 90,000। सबसे पहले आपने काम ये करना है कि जो भी बैलेंस शीट के अंदर आइटम्स हैं सबको उतार लेना है। उतारना कैसे है, असेट्स डेबिट में, लायबिलिटीज क्रेडिट में, कैपिटल कैपिटल अकाउंट में और कैश का बैलेंस बैंक अकाउंट में उतार लेना है। अब आपने एडजस्टमेंट पढ़नी है। एडजस्टमेंट में कहता है हमारे पास स्टॉक रिलाइज 45,000, जितने का रिलाइज हुआ वो यहां लगा देंगे आप बाय बैंक अकाउंट। स्टॉक कितने का रिलाइज हुआ है 45,000 का, वो यहां लगा दें आप। इसके बाद हमारे पास मशीनरी 20% लेस देन द बुक वैल्यू। मशीनरी कितनी है हमारे पास 40 की। 40 का 20% कम कर दो आप। 40 का 20% कितना हो गया 8,000, माइनस कर दो, कितने बन जाएगा यहाँ पर 32,000। ठीक है, आगे क्या कहता है हमारे पास डेटर्स 35,000। जो डेटर्स थे वो भी के हमारे पास कितने के भला 35,000 के। आगे कहता है हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 मोर देन द बुक वैल्यू, यानी लैंड एंड बिल्डिंग जितने की बुक में दी हुई है ना उससे 30,000 ज़्यादा बिकी है। तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास 1,20,000 की है, इसमें 30,000 और ऐड कर दो तो कितने बन जाएगा 1,50,000। अब इनको हम टोटल कर देंगे, लेकिन टोटल करने से पहले आप आगे पढ़ लें कुछ है। और आगे क्या रखा है, क्या कहता है क्रेडिटर्स एग्रीड टू एक्सेप्ट 5% लेस। जो ये क्रेडिटर्स थे ना आपके 20,000 के, ये 5% लेस ले रहे हैं। लेस मीन्स कम ले रहे हैं, तो यहाँ आपको डेबिट में लगा देंगे आप टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे क्रेडिटर्स। 40,000 का 5%, 2,000 गए तो बचे कितने 38,000। 20 है तो 20 का 5% कितने हो जाएंगे यहाँ पर 20,000 का 5% 1,000, बचेंगे हमारे पास 19,000। आगे देखिए हमारे पास एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन हमारे पास 1200 लगा दें यहाँ पर। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने हैं ये 1200। ठीक है, सारी आइटम्स पोस्ट हो गई। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इनका टोटल करना, कुछ नहीं करना। तो देखो ध्यान से 45 एंड 35
80 और 150 230 एंड 32 कितने हो जाएंगे 262। अब इनका यहाँ पे टोटल कर देंगे हम 262 एंड 20 282 एंड 1800 कितना हो गया 283,800। इन 2,83,800 2 62 और 20 82 और 83,800। अब इसका सही का टोटल कर लेते हैं हम। देखो कैसे करेंगे हम 40 एंड 40 80 एंड 120 2 लाख 2,54,000 55 56 256 एंड 19 यहाँ कर लेंगे हम रफ में 19,000। तो कितना आ रहा है हमारे पास 2,75,000 आ रहा है। अब 275 283,800 में से क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास 8,800 का बैलेंस आ रहा है। तो ध्यान से देखिए लिखेंगे कैसे इसको हम जिस जगह टोटल ज़्यादा हो वो टोटल दोनों साइड 2,83,800 यहाँ पर भी 2,83,800 इसमें से सारे माइनस करके हमारे पास बचा प्रॉफिट। तो क्या लिखेंगे टू प्रॉफिट फॉर पार्टनर्स किस किस में बटेगा ए और बी में कितना है हमारे पास 8800 और पार्टनर्स थे हमारे पास दो थे ए एंड बी और इनका रेशो था हमारे पास 3:2। तो देखो अब कर दो इसको इंटू 3 बाय में 5 तो 5 तो आ जाएगा हमारे पास इसका 3520 बी का और 5280 ए का। ये प्रॉफिट आया हमारे पास क्या किया हमने 8800 रुपये यानी जो 8,800 है उसको 3:2 में बांट दिया। अब जो ये प्रॉफिट आया हम क्या करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेंगे। तो यहाँ पर लेके आएंगे इसको आप बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लिख दें प्रॉफिट। रियलाइजेशन अकाउंट से प्रॉफिट आया हमारे पास 5280 और 3520 और कोई रिजर्व हमारे पास है नहीं और कोई प्रॉफिट हमारे पास है नहीं। इसके बाद हम क्या कर देंगे का टोटल कर देंगे। तो यहाँ लिखे 1,55,280 93,520। अब यहाँ लगा देंगे 1,55,280 और 93,520 यहाँ लगा दो आप टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट का मतलब है इनको हम पे कर रहे हैं फाइनल ब्रैकेट में लिख देंगे हम फाइनल पेमेंट कितना आएगा ये 1,55,280 और यहाँ पर 93,520 होगी पेमेंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन गया हमारा और अब लास्ट में क्या बनाएंगे हम बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का मतलब डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट यानी डेबिट में वो पैसे जो हमारे पास आए हैं। आया कौन सा हमारे पास ये आया हमारे पास देखो जब हमने असेट्स बेची तो हमारे पास 2,62,000 रियलाइज हुए। तो यहाँ लगा दें आप टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना आया 2,62,000 रियलाइज हुआ हमारे पास। अब पेमेंट देख लो पेमेंट कितनी है 19,000 की ये है 1,200 की ये है कितनी हो गई 20,200। तो यहाँ वो क्रेडिट साइड में लगाएंगे हम बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस प्लस में क्रेडिटर्स 20,200। उसके बाद हम यहाँ जो बैलेंस है ए और बी के वो यहाँ लगा दें बाय एस कैपिटल अकाउंट पे करना है इनको कितना पे करना है 155,280 और बाय बीस कैपिटल अकाउंट बी को कितना पे करना है हमने 93,520। दोनों को ऐड कर दो। अगर दोनों का टोटल हमारे पास इक्वल आ जाए तब तो सम माना जाएगा हमारा ठीक और अदरवाइज माना जाएगा हमारा सम गलत। तो बाय चांस इसका ठीक आ गया हमारा तो इसका मतलब हमारा सम क्या है बिल्कुल ठीक है। इसका 2,69,000 है। अगर आपका ये सम 8 मार्क्स में आए तो 4 मार्क्स इसके मिलेंगे आपको 2 इसके 2 इसके। 6 में आ जाए तो 3, 2, 1 इस प्रकार का प्रोपोर्शन बनता है आपका। और बाय चांस अगर क्वेश्चन पेपर के अंदर कभी सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट ही पूछ लेता है हमें तो रियलाइजेशन अकाउंट ये अकेला 4 मार्क्स का बनेगा और 4 मार्क्स का अगर आपका क्वेश्चन आएगा
आएगा। तो ये था आपका सिंपल रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। अब मैं आपको वो करवाता हूँ जिसके अंदर आपने पार्टनर्स की कैपिटल के साथ साथ पार्टनर का लोन भी होगा। तो वो कैसे करते हैं हम, अब वो सीख लें। हाँ जी, वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम आपको एक सम और जिसके अंदर पार्टनर्स लोन अकाउंट भी ऐड हो जाएगा वो करवा देते हैं। सम नंबर 6 है ये आपकी डी के गोयल वाली बुक के अंदर। तो यहाँ पर हम लिख लें रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि सबसे पहले आपका रियलाइजेशन अकाउंट ही बनता है जिससे आपको पता चलेगा आपकी असेट्स कितने की रियलाइज हुई, लायबिलिटीज़ कितने की पे हुई हैं। तो यहाँ पर हमने बना लिया एक रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट को थोड़ा स्पेस ज़्यादा देना है आपने, क्योंकि आइटम्स मोस्टली रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ही आती हैं। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद हम यहाँ बना लेते हैं नीचे थोड़ा सा पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये बिल्कुल छोटा सा बनेगा, एक ही एंट्री आती है इसके अंदर। अब पार्टनर जो भी होगा उसका लोन हमने यहाँ पर क्या कर देना है, ट्रांसफ़र कर देना है। तो यहाँ देख लें आप पार्टनर्स लोन अकाउंट। यहाँ बनेगा फिर हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी पार्टनर्स होंगे हमारे पास, हम देख लेते हैं सम के अंदर कितने पार्टनर्स हैं हमारे पास। 6 सम में हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं। तो 3 बॉक्स बनाएंगे हम डेबिट में और 3 ही बनाएंगे हम क्रेडिट में। तो देखो यहाँ पर 3 ABC और यहाँ पर हम 3 बॉक्स ही काम बना लेते हैं क्रेडिट में, B C। और यहाँ पर क्या डालेंगे हम, कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक के अंदर बैलेंस दे रखा है हमारे पास कैश का, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। मैंने आपको बताया था कैश का जो कैश का बैलेंस है तो कैश अकाउंट बनेगा और बैंक का बैलेंस है तो बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर हम कैश अकाउंट बना लेते हैं, ये बन गया हमारा कैश अकाउंट। अब हम सम को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। देखो सम शुरू करने से पहले हमें थोड़ी सी स्टेटमेंट पढ़ लेनी चाहिए। स्टेटमेंट में हमें क्या क्या रखा है, हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं ABC। रेशो हमारे पास गिवन है इनका 1/2, 3/10 एंड 1/5। तो यहाँ लिख लिया आप ABC। रेशो 1/2, रेशो 3/10 एंड 1/5। इसका एलसीएम निकालने, एलसीएम आएगा 10। तो 5, 3, 2 ये बन गया हमारे इनकी रेशो 5, 3, 2। अब हमने असेट्स जितनी भी है सारी फॉलो कर लो। देखो सबसे पहले हमारे पास असेट्स दे रखी है फर्नीचर। तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप डेबिट साइड में, फर्नीचर। जितनी उसकी बुक वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग जो भी बैलेंस शीट में गिवन है। बैलेंस शीट में गिवन नहीं है तो आपने उस असेट्स को नहीं फॉलो करना। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 2 फर्नीचर। कितने का फर्नीचर, 5000 का लगा दिया। स्टॉक है हमारे पास 1,75,000 का गिवन है, ये स्टॉक 1,75,000। फिर क्या था हमारे पास, डेटर्स हैं 2,40,000 के। 2 डेटर्स 2,40,000। फिर हमारे पास बिल्स रिसीवेबल 2 बिल्स रिसीवेबल। कितने बिल्स रिसीवेबल, 30,000 के। फिर हमारे पास कैश है, तो कैश का बैलेंस हम यहाँ लिखेंगे 2 बैलेंस BD के नाम से। कितना है कैश हमारे पास बैलेंस, ये हमारे पास 10,000 का। तो आपने यहाँ पर 10,000 लगा दिए डेबिट में। फिर हमारे पास है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के हैं, 2,75,000 बाय क्रेडिटर्स। कितने क्रेडिटर्स, 2,75,000 गिवन है, हमने लगा दिया एज लोन अकाउंट। तो हमने ए लोन अकाउंट ये बना रखा है, ए के लोन अकाउंट में हमने पुट कर देना। तो यहाँ पर बना दिया ए का लोन अकाउंट। लोन हालांकि फर्म की लायबिलिटी है ना, लोन फर्म की क्या होती है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी कहाँ आएगी, वो क्रेडिट साइड में। तो यहाँ लगाए आप बाय बैलेंस BD के नाम से। कितना है लोन, 30,000 का। आगे क्या हमारे पास कैपिटल अकाउंट है 1,50,000 और 5,000। तो वो यहाँ लगा दें आप बाय बैलेंस BD 1,50,000 B के बॉक्स में और C के बॉक्स में कितना लगा देंगे हम, 5,000। ये सारा काम आपने क्या करना है, बुक में से
आपकी स्टेटमेंट में से, आपके क्वेश्चन पेपर में से असेट्स और लायबिलिटीज को फॉलो करने का है, उतार लेना है। उसके बाद आपकी स्टेटमेंट पढ़नी है आपने ध्यान से। 20,000 ऑफ द डेटर्स प्रूव्ड बैड, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है ये, यानी 20,000 के डेटर्स क्या हो गए हैं आपके, बैड हो गए हैं। मोस्टली बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, वो क्या करेंगे, बैड डेट्स यहाँ लगा देंगे, क्रेडिट साइड में या डेबिट में लगा देंगे, लेकिन आपने नहीं करना है। क्यों, डेटर्स हैं हमारे पास 2,40,000 के, इसमें से 20 के बैड हो गए, तो मैं रियलाइज कितने के हुए, 2,20,000 के, 2,20,000 के। कई बच्चे यहाँ 20,000 लिख देंगे सिर्फ, गलत हो जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या हेडिंग बनाएंगे, बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, असेट्स रियलाइज्ड, कितने के असेट्स रियलाइज हुई हैं, डेटर्स 240 में से 20 के गए, तो 2,20,000 यहाँ लिख देना है। पहली एंट्री आपने ऐसे करनी है। सेकंड कह रहा है द बिल्स रिसीवेबल वर रियलाइज इन फुल, बिल्स रिसीवेबल जितने के थे वो फुल रियलाइज हो गए, यानी आपने 30 लेने थे और 30 ही आपके क्या हो गए, रियलाइज हो गए। तो यहाँ लगा दिया बाय बिल्स रिसीवेबल, कितने के रियलाइज हो रहे हैं, 30,000 के। आगे क्या कहता है हमारे पास, द स्टॉक रियलाइज 1,70,000, स्टॉक कितने का बिक गया आपका, 1,70,000 का, तो वो भी यहाँ लगा दो डेबिट में। फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय बी एट बुक वैल्यू, फर्नीचर जो था ना हमारे पास वो बी ले गया। तो मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था, क्या बताया था कि अगर कोई पार्टनर असेट्स को ले जाए, क्रेडिट साइड में लगाते हैं, बी लेकर गया है बुक वैल्यू पर, बुक वैल्यू का मतलब जितने का था उतने का ही, तो यहाँ लगाए आप बाय बीज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लगाएंगे, फर्नीचर, कितने का फर्नीचर लगाएंगे आप, 5,000 का। अब इसकी एक एंट्री तो ये हो गई और एक एंट्री और करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर पार्टनर फर्नीचर लेकर गया है, असेट्स लेकर गया है, तो कहाँ आना चाहिए, वो डेबिट में आना चाहिए। ध्यान रखना है, अगर कोई भी पार्टनर असेट्स को लेकर जा रहा है तो वो कहाँ लगाएंगे हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लगाएंगे हम। तो थोड़ा सा ध्यान से करना है आपने, 5,000 कहाँ लगा देना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में। किस नाम से लगाओगे आप, टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि हम कौन से अकाउंट से लेकर आए हैं इसको, रियलाइजेशन अकाउंट से, और आइटम क्या है, फर्नीचर, तो हमने ब्रैकेट में क्या लिख दिया, फर्नीचर। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कह रहा है एंड द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹20,000, रियलाइजेशन का खर्चा कितना हुआ आपका, 20,000। खर्चा कहाँ लगाते हैं हम, डेबिट साइड में बैंक अकाउंट के नाम से, इसके अंदर हम कैश लगाएंगे क्योंकि हमारा कैश है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कितना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, 20,000। अब इस सम के अंदर हमें क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं क्या रखा, क्रेडिटर्स हमारे पास 2,75,000 के, उसके बारे में हमें कुछ नहीं क्या रखा। क्या वो पे करने पड़ेंगे हमें, बताइए, बिल्कुल पे करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि क्रेडिटर्स एक लायबिलिटीज होती है, जब फर्म डिसॉल्व हो रही है, जब फर्म खत्म हो रही है, जब फर्म समापन कर रही है अपने बिजनेस का, तो जिन्होंने पैसे लेने वो तो आएंगे ही, चाहे क्या रखा हो या ना क्या रखा हो। आपने ध्यान रखना है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविडेंट फंड, जो भी आप यहां पर लिखोगे उसकी पेमेंट यहां पर अवश्य ही करनी है, चाहे सब में कह रखा हो या ना कह रखा। आप ये नहीं कह सकते कि सर हमारे पास क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं कह रखा, तुमने पे नहीं करना, पे करना पड़ेगा, यू हैव टू डू, पे करना पड़ेगा अवश्य है। क्यों, फर्म डिसॉल्व हो रही है इसलिए। तो मैंने आपको बात बताई 2-3, वो आइटम्स को आपने पे करना ही करना। तो यहाँ पर आपने लिख दिया क्रेडिटर्स, कितने के क्रेडिटर्स, 2,75,000 लगा दिया। अब हमने क्या कर देना, इसका टोटल कर देना। तो टोटल देखो कैसे करेंगे हम, 220 और 30, 250 और 170, 420, यानी 4,20,000 रुपये आ गया हमारे पास। लगा दो।
अब हमने क्या करना है, इनका टोटल करना है। तो टोटल देखो कैसे करेंगे हम, ऐसे कर लो 275 और 5 कितना हो गया 280, 280 और 4 680, 680 एंड 20 कितने हो गए हमारे पास 7 लाख। तो डेबिट रफ में लिख लेंगे हम कि क्रेडिट से का टोटल कितना आ रहा है हमारा 7 लाख। अब डेबिट का देख लो, तो देखो कैसे करेंगे हम, 175 और 5 कितना हो गया 180, 180 और 240 कर लो, कितना हो गया 180 और 40 हो गए आपके 220, 220 और 2 कितने हो गए 420, 420 और 30 450, 450 और 20 470 है ना, 470 और आपने कर लिया ऐड साथ में 2,75,000। तो टोटल कर लेंगे, हमारे पास टोटल करके आ रहा है 7,45,000। यानी हमारे पास डेबिट साइड का टोटल क्या आ गया, ज़्यादा आ गया। जो हमने पिछला सम किया था उसके अंदर हमारे पास क्रेडिट का टोटल ज़्यादा था। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने टोटल करके एक बार रफ में लिख लेना है। रफ में लिखने के बाद आपसे क्या होगा कि आपसे गलती नहीं होगी कि आपका बैलेंस किस साइड निकल रहा है। तो आपने देखो डेबिट साइड का हमारे पास टोटल कितना आ रहा है 7,45,000, इससे का टोटल हमारे पास कितना आ रहा है 7,45,000। हालांकि 7 लाख आ रहा है लेकिन टोटल तो वही लिखेंगे जो दोनों साइड का टोटल अकाउंट का रूल है। 745 में से 7 लाख आपने माइनस कर दिया, हमारे पास क्या आ गया 45,000। और ये क्या है हमारे पास लॉस बाय लॉस सफर्ड बाय पार्टनर्स। अब जो लॉस है कौन सफ़र करेगा, ये पार्टनर सफ़र करेंगे। किस रेशो में, रेशो आपके पास गिवन है 5:3:2। तो 45,000 इंटू में 5/10 कितना आ जाएगा हमारे पास 22,500 रुपये। फिर हमारे पास कितना है 45,000 इंटू में 3/10 कितना आ जाएगा हमारे पास 13,500। और तीसरा है हमारे पास 45,000 इंटू में 2/10 ये कितना आ जाएगा हमारे पास 9,000। तो यहाँ पर लगा दें आप 9,000। जितना भी लॉस है ये कहाँ लगाएंगे हम, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। साथ में क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस, कितने का लॉस हुआ 22,500, 13,500 और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 9,000। कर लेने के बाद रियलाइजेशन तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, पार्टनर्स लोन अकाउंट कंप्लीट करना। पार्टनर्स लोन अकाउंट कंप्लीट करना बिल्कुल आसान। यहाँ पर 30,000 है तो 30,000 से ही आप क्या करते हैं, इसको क्लोज कर दें, क्योंकि इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो पे कहाँ से करेंगे हम, कैश अकाउंट से। टू कैश अकाउंट पेड, कितना पे कर दिया आपने 30,000 और यहाँ पर भी क्या लिख देंगे आप 30,000। डबल लाइन लगा दी, लाइन खत्म, अकाउंट खत्म। जैसे शुरू किया था वैसे ही खत्म होगा, 30,000 से शुरू था 30,000 से ही खत्म। अब हमने क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खत्म करना है। तो कैपिटल अकाउंट को कैसे खत्म करेंगे, एक ही कैपिटल हमारे पास 1 लाख, यहाँ पर भी 1 लाख लिख दें आप। 1 लाख में से क्या माइनस कर देंगे आप 22,500, तो हमारे पास क्या बचेगा 77,500। पे कर दो इसको टू बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट। क्या कर दिया अपने, इसकी फाइनल पेमेंट कर दी। अब बी का करो, बी का कितना है हमारे पास 50,000, यहाँ पर भी कितना आएगा 50,000। 50,000 में से आपके 13 and 5 18,500 के, तो हमारे पास क्या बचेगा 31,500। 31,500 हम किसको दे देंगे, बी को। ए को हम कितना देंगे 77,500, बी को हम देंगे 31,500। जब हमने सी का टोटल करने लगे तो हमें पता चला कि सी के क्रेडिट में तो 5,000 है और डेबिट में कितने हैं हमारे पास 9,000। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि जिस साइड का टोटल ज़्यादा होगा हम तो वही लिखेंगे ना। सी का टोटल कितना है 9,000, हमने यहाँ लिखा 9,000 ही हम यहाँ लिख देंगे। 9 में से गए 5 तो कितने बच गए हमारे पास 4। अब इसको यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट
कैश ब्रिंग्स इन, कैश ब्रिंग्स इन का मतलब ये पैसे लेकर आएगा, ये तो लेकर जाएंगे। अब यहाँ पर बैंक की बजाय आप कैश लिखिए, बल्कि क्योंकि हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो सारा बैलेंस कहाँ लेकर जाएंगे हम, कैश में, तो यहाँ पर कैश अकाउंट लिखें। अकाउंट खत्म। अब हम लास्ट में क्या बनाते हैं, कैश अकाउंट, जो आपको ये बताएगा कि आपका अकाउंट सम ठीक है या गलत है। कैश अकाउंट का पहले बैलेंस कितना है 10 और 4,20,000 की हमने असेट्स बेची थी, तो यहाँ लगा दें आप टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने की बेच दी 4,20,000 और 4,000 आपने इससे मंगाए थे सी से, तो यहाँ लगा दें आप टू सीज कैपिटल अकाउंट 4,000 मंगा लिया आपने। अब जो पेमेंट करी है वो क्रेडिट साइड में, पेमेंट कौन कौन सी करी है आपने 275 तो ये और 20 ये 295, तो यहाँ लगा दें आप 2,95,000। किस नाम से लगाओगे, कौन से अकाउंट से लाए हो, रियलाइजेशन अकाउंट से, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटर्स प्लस में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये लगा दिए। और ए और बी को हमने कितना पैसा देना वो भी लगा दो, बाय एज कैपिटल अकाउंट 77,500 बाय बीज कैपिटल अकाउंट 31,500 और पार्टनर लोन था जो सी का था वो कितने का था 30 का, वो भी पे कर दो आप बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट, कितने का था ये 30,000 का, ये भी आपने क्या कर दिया पे कर दिया। तो पे कर लेने के बाद आपको टोटल कर देना, देखो अब कितने बनेंगे यहाँ पर 420 एंड 10 430, 430 एंड 4 4,34,000, ये आपके पास डेबिट साइड का टोटल। अभी क्रेडिट में भी इतना ही आना चाहिए, तो देखो हम करके देख लेते हैं क्या इतना आ रहा है या नहीं आ रहा, 0 0 0 बिल्कुल सही टोटल आ गया इसका 4,34,000। तो आपने इस प्रकार क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट करना है। बिल्कुल आसान सम है, सम बड़ा जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है। इसमें क्या करना है, आपने स्टेप बाय स्टेप काम करते रहना है। जैसे पहले असेट्स रियलाइज कर ली, लायबिलिटीज पे कर दी, और उसके बाद लोन है तो लोन अकाउंट, अगर लोन नहीं है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जब आप कोई पार्टनर असेट्स लेकर जाता है तो वो यहाँ लगाने के बाद आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी लगाएं। ए ने लिया तो ए के बॉक्स में, बी ने लिया बी के बॉक्स में, सी ने लिया सी के बॉक्स में। इसी प्रकार अगर कोई लायबिलिटीज होती ना तो वो डेबिट में ना आकर वो कहाँ आती, क्रेडिट में। सपोज अगर ये कह देता कि सी जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ले गया, वो हम क्या लगाते हैं यहाँ पे लगाने के बाद, डेबिट में लगाने के बाद यहाँ पर कहाँ लगाते हैं, क्रेडिट साइड में, क्योंकि जो बात रियलाइजेशन में डेबिट में आ रही है और वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ आएगी, क्रेडिट। फिर आपने लास्ट में देखना है कि पैसे किसको तो हम पेमेंट कर रहे हैं और किससे मंगवा रहे हैं। अगर क्रेडिट साइड में टोटल बैलेंस बच रहा है तो हम मंगवा रहे हैं उससे, डेबिट में है तो हम उसे पे करने के बाद हम क्या बना देंगे, कैश अकाउंट बना देंगे। तो ये आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का सम था। थैंक यू।